नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस का हुआ राज। आखिर कब होगी कार्यवाही? आगे चर्चा करेंगे बेतिया की, जहां बिजली घर में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, लगाए गंभीर आरोप। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां बेरहम पिता ने अपनी 8 साल की बच्ची की बेरहमी से की हत्या। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली जिला अस्पताल में खड़ी रहती है प्राइवेट एम्बुलेंस। अधिकारियों की जानकारी के बाद भी नहीं की अब तक कोई कार्यवाही। ऐसा ही मामला कल रात का है। मरीज को जिला अस्पताल में खराब इलाज बताकर भेज दिया। विनायक हॉस्पिटल मुकेश बाबू ने अपना मरीज भर्ती कराया था। कुछ टाइम बाद अस्पताल में मना कर दिया गया कि यहाँ इलाज अच्छा नहीं होता, प्राइवेट दे जाओ। ऐसा लगता है जिला अस्पताल के डॉक्टरों का प्राइवेट अस्पताल से कोई सेटिंग हो गई है। मरीजों को जिला अस्पताल से प्राइवेट भेज दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस जिला अस्पताल के परिसरों में 2-3 रोजाना खड़ी रहती है। जिला अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बाबू। कहाँ से आए? कोया उगनपुर से। तो आपका मरीज का जिला अस्पताल में भर्ती था? हम भर्ती किया था अभी। अच्छा, फिर आपकी छुट्टी करा कैसे ले जा रहे हैं? छुट्टी करा के उन्होंने कह दिया है कि यहाँ न्यूरो सर्जन कोई डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, अच्छा, इसलिए आप विनायक में दिखा लो तो अच्छा है। तो आप खुद ले जा रहे हो या ये लोग भेज रहे हैं? इन्हें कहा था दिखा लो, नहीं तो भर्ती है ही है। एम्बुलेंस आपने मंगाई थी या इन लोगों ने मंगा दी? एम्बुलेंस इन्हीं ने मंगा के दी है? हाँ। कहाँ ले जा रहे हैं? विनायक सिटी पे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी थाना अंतर्गत सोमगढ़ पंचायत के सिरसिया गांव के खेतों में 11,000 वोल्ट की बिजली के तार लटकने से किसानों को खेती करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर किसानों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता मनीष साकिया द्वारा बताया जा रहा है कि मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि विभाग के कर्मी को सोमवार को भेजकर जांच कराते हुए वहां किसानों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही है, ताकि इस तरह की अनहोनी आगे भी किसी के साथ ना हो सके और किसानों को इस परेशानी से छुटकारा मिल सके और किसान अपनी खेती बिना झिझक कर सके। क्या समस्या आप लोग? तार लटक गया है, सारा आदमी परेशानी हो रहा है, ट्रैक्टर नहीं जा रहा है, बकरी माल जाल जल रहा है, उसमें फंस गई थी। हमारा माली भगत का एक लड़की का हाथ कट गया, वहीं सट गई, बकरी लेकर आई थी। खेती करने में परेशानी, खेती करने में बहुत परेशान हम लोग हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं तार को सुधार कर ऊपर किया जाए, जो उन लोगों का हम लोग का खेती करने में आसान रहे। और अतु आती है घास करने के, वो झटका मार देता है। लाइक कितना आदमी का इलाज हुआ, अपना जिसका होगा वो तो कराना ही पड़ेगा। जमीन से 3-4 फीट ऊपर, जमीन से 3 फीट ऊपर हमारे ही खेत में लटका हुआ है। आप लोग विभाग को सूचना दे रहे कि विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एकदम कान में अंगुली लगाकर सोए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? वो चाहते हैं तार का ऊपर किया जाए, जो हम लोग खेती बाड़ी करे, किसानी आदमी हैं। आपका परिचय? हमारा कृष्णा भगत, क्या है? नंबर 4 वार्ड में जीते हुए हैं। वार्ड सदस्य है। हाँ। क्या समस्या आप लोग? समस्या यह बा कि सिरिसिया पूर्व टोला से लेकर नहर के पास तक ये जो तार है बिजली वाला 11,000 वोल्ट का, वो 3 फीट 4 फीट 5 फीट, कहीं 3 फीट पर हो गया है, कहीं 4 फीट पर हो गया है, कहीं 5 फीट पर हो गया है। और इसमें कई दुर्घटना हो गया। पिछले साल एक लड़की इसमें फंस गई, उसका हाथ भी कट गया है। और हम दौड़ रहे हैं 2020 में हम जा कर के आवेदन दिए, और तब से हम दौड़ रहे हैं, कोई बिजली विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके बीच में 2 दिन पहले हम SDO के यहाँ गए थे, तो वो बोले कि अभी तो ठेकेदार भाग गया है, ठेकेदार आएगा तो करेगा, ये ठेकेदार का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ का आवेदन आप दिए थे वहाँ पे? हम आवेदन दिए थे, यही तार जो लटका हुआ है इसको सुधार करने के लिए, अच्छा, बीच में पोल डालने के लिए। तो अभी तक 2020 में आवेदन दिए, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। हम लोग परेशान हो गए हैं दौड़ते दौड़ते। एक लड़की का हाथ भी कट गया इसी में। क्या दिक्कत होता है आप लोग की? अब खेत का जोताई नहीं हो रहा है, हम लोगों का ट्रैक्टर वाला नहीं आ रहा है, हम लोग खेती नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि विभाग आ करके देख करके
और जहाँ जहाँ पोल की जरूरत है पोल डाल दे। क्या नाम हुआ अपना? हम हबीबुल्लाह, घर? सिरसिया, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। आप अपने नाम से वो आवेदन दिए थे? हाँ, हम अपने नाम से दिए थे। क्या समस्या आप लोगों को? समस्या यही है कि जो बेलवा से चल करके सिरसिया होते हुए समहौता के जो है मुरली होते हुए जा रहा है हंसुआ में जो तार, इसमें हर जगह बेजगह नीचे लटका हुआ है तार। हम लोग जो है देहात के रहने वाले हैं, किसान हैं, माल जाल तरह तरह की इधर लोग ले आकर के चराते हैं। खेती करने में परेशानी होती है, ट्रैक्टर लेकर के कोई नहीं आ रहा है। जो है एक बच्ची है जो जात के माली है, वो बच्ची फंस गई, उसका हाथ कट गया। आवेदन देने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस तार को पोल गड़वा करके हाइट में कराया जाए कि हम लोग सुरक्षित अपना खेती बाड़ी करें। गृहस्थ आदमी हैं, तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए हम लोग क्या करें? कहाँ आप लोग? नरकटियागंज। किनको? नरकटियागंज छोड़ करके कहाँ जाएंगे हम लोग? एसडीओ साहब के पास। अच्छा, क्या उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला? कहाँ कुछ मिला। अब वो ठेकेदार के थ्रू बात कर रहे हैं कि ठेकेदार कहीं चला गया है, आएगा। तब तक हम लोगों को बाल बच्चा मर रहे हैं। एसडीओ साहब के तो बाल बच्चा इधर आते जाते नहीं हैं कि वो फंसे, वो मरे, कि एसडीओ साहब के पता चले कि दर्द क्या होता है। हम लोगों को बाल बच्चा मरता है, हम लोग परेशान हैं। हम लोगों को इसके बीच में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इस पोल को चाहे तार को, यहाँ तार कितना नीचे आ चुका है, जमीन से 4 फुट। यही तो समस्या है। क्या कितने लोगों के यहाँ पे मतलब लाइन से करंट लगा है? बहुत से लोगों को लगा है, झटका लगा है। घास भूसा वाले लोगों को झटका लगा है। बहुत से लोग, जैसे इब्राहिम साहब को झटका लगा, 2-4 और औरतें को झटका लगा। वो लोग हॉस्पिटल में जा करके अपना दवा इलाज कराए। एक माली भगत जो है, उसके बच्ची को झटका लगा तो उसको हाथ नुकसान हो गया, तो अभी उपलब्ध है, फिलहाल उसका हाथ कटा गया, उसको आज तक कुछ नहीं मिला है। फिर भी विभाग द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या बड़े घटना का इंतजार कर रहा है क्या विभाग? हाँ, विभाग यही सोच रहा है कि 2-4-10 लोग अच्छे लोग मर जाएं इसमें, उसके बाद हम चलेंगे देख रेख करने। अरे उन लोगों को बाल बच्चा मर जाता, वो लोग मर जाते तब नू, उन लोगों से मुलाकात होता। अगर यहाँ हम पा लेते तो उनको खुद पकड़ करके इसमें सटा देते, हम सटा देते, तब पता चलता कि हाँ दर्द क्या होता है। इतना परेशान है आप लोग? हाँ, बहुत परेशान है। 3 से 5 फुट हाइट में 5 फुट का है बाबू। देखिए ना कितना नीचे आ गया है। 4 फुट 3 फुट पर है। आदमी जब यहाँ से अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता रात बिरात दौड़ करके निकलेगा तो उसका गला फंसेगा उसमें। एक गर्दन से नीचे आ चुका है, छाती के बराबर आ चुका है। देखिए आप ही सामने सही से दिक्कत परेशानी क्या हो रही है जी? परेशानी से क्या हो रही है? परेशानी हो रही है कि हम लोग मर रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं आ रहा है, खेती बाड़ी हम लोगों को नहीं हो रहा है, जोतने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि हम लोग भाई फंस जाएंगे, हमारा ट्रैक्टर फूंक जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अतीउल्लाह, घर? सिरसिया, वार्ड नंबर 5। बेतिया से कैमरा पर्सन फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में एक बेरहम पिता ने अपनी 8 साल की बेटी की पीट कर हत्या कर दी। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो वह बेटी को कंधे पर लाद कर घर से बाहर जाने लगा। मासूम की हालत देखकर गुस्से में आए लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति शव लेकर जा रहा है। मौके पर पहुंचने के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। विश्वकर्मा ने बताया कि 2 साल पहले आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। वह 70 वर्षीय मां और 2 भाइयों के साथ रहता है। जी, आज दिनांक को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में करीब शाम के वक्त एक सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक अज्ञात व्यक्ति है जो कि एक बच्ची को अपने कंधे पर लेके जा रहा था। वहाँ उत्कर्ष गार्डन के पास द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में जब लोगों ने वहाँ पर उसको रोका और टोका पूछताछ करी तो उन्होंने पाया कि लड़की मृत थी। उसके किसी परिचित ने जब उसकी पहचान करी तो पुलिस को सूचना करी कि इस प्रकार से व्यक्ति एक मृत लड़की को लेके जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुँच के आरोपी से लड़की का शव बरामद किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और प्रथम दृष्टया आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी की मानसिक संतुलन कुछ सही नहीं समझ में आ रही है और अभी तक की जानकारी के अनुसार
घटनाक्रम कहाँ हुआ है और किस प्रकार से हुआ है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कौन है सर जिसने हत्या करी है ये? अभी जो बच्ची की डेड बॉडी है बस वो उसके पिता से बरामद हुई है। अभी बच्ची की हत्या कहाँ हुई है और किसने करी है इसकी जांच अभी जारी है, जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। बैकग्राउंड क्या है? ये मजदूर वर्ग के हैं ये दोनों, और जो इसका पिता है वो मजदूरी करता है घर के पास में ही, और बच्ची की उम्र लगभग 7-8 साल की है। सर ये जो बच्चे ये बताया जा रहा है कि सर इसके पिता ने हत्या की है, ये सभी मामला अभी सभी मामलों पे जांच की जा रही है। प्राथमिक तौर पर ये समझ में आ रहा है कि इसके पिता का भी मानसिक संतुलन सही नहीं है, और क्या घटनाक्रम है इसकी जांच करने के उपरांत ही इसको क्लियरली कहा जा सकता है। परिवार से भी कुछ पूछताछ में सामने आया है? सभी से पूछताछ की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां शहर के अग्रणी टीआरएस कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने घेराव किया। आधा सैकड़ा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने टीआरएस महाविद्यालय के अंदर चल रहे आरएसएस कैंप का विरोध किया। आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर प्राचार्य काम कर रही हैं। ऐसे में विरोध स्वरूप एनएसयूआई के कार्यकर्ता भाजपा का पट्टा देने कॉलेज कैंपस जा रहे थे, जिनको पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय, रवि सुमित सिंह, सत्यम मिश्रा, अमित कुशवाहा आदि सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा के लालपुरा इलाके में रहने वाले 78 वर्षीय रमेश कामरेड महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वह अकेले ही विदिशा में रहते थे। वह रोज रामलीला चौराहे पर घूमने जाते थे। रामलीला चौराहे से चाय पीकर वह वापस घर आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही बुलेट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी सिर और गर्दन में चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने उनके दोस्त सुरेंद्र दुबे को कॉल करके बुलाया, फिर उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। एक्सीडेंट का मामला होने के कारण शव का पोस्टमार्टम होना था। रात होने के कारण शव को मॉर्चरी रूम में रखवा दिया, जहां रात भर शव को चूहों ने कुतर दिया। वहीं उनके परिचितों ने नाराजगी जाहिर की है। सुरेंद्र दुबे ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि कल जब हमने उन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया तो उनके कोई भी अंग क्षतिग्रस्त नहीं थे, लेकिन सुबह जब देखा तो चूहों ने शव की नाक और हाथ को कुतर दिया। अस्पताल प्रबंधन से व्यवस्था सुधारने की बात कही है। क्या सब नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र जी, क्या मामला है यहाँ पे सब प्रशिक्षण में? क्या है कि हमने कल डेड बॉडी बड़ी एक्सपायर हो गई थी, डेड बॉडी बढ़िया रखी थी। डेट कैसे हुई थी? इनकी एक्सीडेंट में डेड। अच्छा जी। ला के भर्ती करा हमने, ख़त्म हो गए थे ये। इसके बाद इनके चेहरे मेरा सब बढ़िया था, हाथ भी बढ़िया थे, और लेकिन अब ऐसे कोई जानवर ने इनको खा लिया, यहाँ बिल्कुल केयर नहीं है। आपका यानी बॉडी सुरक्षित नहीं है आपको? हाँ, सुरक्षित नहीं। तो क्या 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 अंग खा गए हैं? उनकी नाक पूरी खा गए। कोई जानवर चूहा खा गए या और कोई खा गए, नाक खा गए। इसके अलावा हाथ खा गए, चीटी भी नहीं, और चीटियाँ हो गई पूरी लाश में। अच्छा अच्छा। कुल मिला के यहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल कोई केयर नहीं है जी। अभी जिला अस्पताल में किसी शव के मर्चुरी रूम में चूहे द्वारा काटने की सूचना मिली है। क्या मामला है, क्या आगे कार्रवाई करते हैं? ऐसा संभव तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि मर्चुरी में शवरूम में कोई घुस सकता है, ताला लगा रहता है और वहाँ पे पूरा पैक रहता है। ऐसे कोई किसी के संभव घुसने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। और फिर भी यदि आप ऐसा बोलते हैं, आपके द्वारा ऐसा बताया जाता है, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा, और यदि कुछ पाता है उसमें तो उसकी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह की पूर्णमासी पर तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय के मोहल्ला मातवाना में पस्तूर परिवार के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। संगीतमय सुंदरकांड में गायन में रानू तिवारी और सौरभ द्विवेदी ने अपनी सुरीली आवाज में सुंदरकांड का पाठ करके पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। उनका साथ आर्गन पर मोहन कुशवाहा, पेट पर पुष्पेंद्र पाल, नाल पर मनमोहन ने। सुंदरकांड समाप्त होने पर आयोजक श्रीधर पस्तूर, अतुल पस्तूर, अनुज पस्तूर और ब्रजकिशोर रिछारिया ने सभी को प्रसाद वितरित किया। अंत में ऋतिक पस्तूर, विशभ रिछारिया और ऋषभ पस्तूर ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के कोली थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित परमेश्वरापुर में गांव समाज सेवी रोहित कन्नौजिया व सिराज अहमद द्वारा गांव के मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महाराजगंज डॉक्टर कौस्तुभ व अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में थानाध्यक्ष कोल्हुई महेंद्र यादव व चौकी प्रभारी रमेश पुरी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा समाज सेवियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत गांव में समाज सेवी द्वारा कैमरा लगाया गया है। आला अधिकारियों के दिशा निर्देश में उन्हें सम्मानित किया गया है। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। आज यहाँ पर देखिए कार्यक्रम जिले के कप्तान महोदय द्वारा जो है त्रिनेत्र का अभियान चलाया जा रहा है गांव और शहर कस्बों में। और चूँकि ये देखा जाए तो ये हमारा गांव जो है नेपाल बॉर्डर से सटे हुए है, इसलिए यहाँ जो है सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत अनिवार्य है, जिससे कि मतलब यहाँ की जो है तमाम गतिविधियों पे नज़र रखी जा सकती है। तो इस वजह से जो है यहाँ कैमरा मतलब मैंने लगाया है अब मतलब इस तमाम सुविधाओं के लिए। तो इस वजह से जो है हमें यहाँ के कुल्ही एसओ साहब और चौकी इंचार्ज साहब ने प्रेरित किया इस चीज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो है कैमरा लगवाया है सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए। इस कैमरा लगाने से किस प्रकार का यहाँ पे लाभ होगा? देखिए कैमरा लगाने से यहाँ पर जो है हमारे ग्रामीण वासी को भी बहुत लाभ मिलेगा। तमाम जो गलत गतिविधियाँ हैं उस पर बहुत अंकुश लगाई जाएगी। और चूँकि बॉर्डर के नज़दीक होने के नाते हमारा गाँव काफ़ी जो है सुरक्षा रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी गलत या अमानवीय जो है कार्य होने से बचा रहेगा। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस द्वारा किस प्रकार का सम्मान? ये जो है सर लोगों के द्वारा जो है हम लोगों को मतलब इस कैमरा लगाने के लिए जो है फूल माला पहना करके जो है सम्मानित किया गया है। और हम लोगों को जो है प्रोत्साहित किया गया आप चौकी इंचार्ज जोगियाबारी के थ्रू और एसओ साहब के द्वारा जो है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि हर कोई जिसके पास सुविधा हो हर कोई अपने घर पे जो है कैमरा लगाए, जिससे जो है तमाम जो है जो दिक्कतें हैं उससे जो है वो निजात मिल सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिससे अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। पुरी की तर्ज पर मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी रथ यात्रा का कार्यक्रम 150 वर्षों से ज़्यादा समय से होता चला रहा है। क्या भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने की कहानी देखी आपने? इस रिपोर्ट में देखिए। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 150 वर्ष पहले से मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं। मान्यता है कि ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद पन्ना में भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई है। बीते करीब 170 वर्षों से रथ यात्रा निकालने का सिलसिला यहाँ अनवरत चल रहा है। इस रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ साथ घोड़े, हाथी, ऊंट की सवारी भी निकलती है। पूर्णमासी का दिन है। इस दिन आज के दिन भगवान नहाने के लिए आते हैं। चूँकि लपट का समय है, गर्मी का समय, तो भगवान नहाने के लिए निकलते तो उनको लपट लग जाती है, लू लग जाती है, जिस वजह से वो 15 दिन बीमार रहते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं 15 दिन के लिए और हमको दर्शन नहीं होते हैं। तो मन में थोड़ा सा तो दुख होता है कि भगवान के रोज दर्शन होने पे भी ना होना। थोड़ा सा 15 दिन बाद फिर भगवान तो आप स्वस्थ होते हैं। क्या लगता है कि भगवान दर्शन जल्दी दे? हाँ, जल्दी देंगे बिल्कुल। आपका नाम? जी, साक्षी गौर। वाहन चल रहा है। ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये महाराजा किशोर सिंह जुदेव ने, जो महाराज पन्ना के अधिपति थे, उनके द्वारा 1776 में महाराज किशोर सिंह जो वैष्णव थे, उन्होंने जगन्नाथ जी मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर यहाँ जगन्नाथ जी की स्थापना की थी। और जगन्नाथ जी की जो परंपरा है, आज स्नान यात्रा है। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए कपाट बंद रहेंगे। अपन
देसी भाषा में लोग ये कहते हैं कि भगवान बीमार पड़ गए, लेकिन उनका अवतरण दिवस होता है और अवतरण दिवस के बाद पश्चात 15 दिवस घट लुटाएगा, इसकी क्या परंपरा? ये परंपरा ये है कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं जो है अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के पश्चात उनका वहाँ अपने सिंहासन से निकल के और बाहर विराजमान होते हैं। घट है, इसको घर में रखने की और घर में घट रखने से ये होता है कि समृद्धि आती, सुख शांति फैल होती है और भगवान और इष्ट के प्रति श्रद्धा होती है, सबका समन्वय होता है। यहाँ जाति पात और पंथ की कोई बात नहीं रहती है, सारे समाज के लोग यहाँ आकर के मिलते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। आपका नाम? विनोद तिवारी। कौन सा मंदिर है और आज किस परंपरा का निर्वहन किया गया और कितना महत्वपूर्ण है? जय भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। आज यहाँ मंदिर में स्नान यात्रा कार्यक्रम मनाया गया। भगवान गर्भगृह से निकलकर बाहर स्नान के लिए गए। भगवान बलराम जी, सुभद्रा जी बहन और कृष्ण भगवान को लेकर बाहर स्नान के लिए गए। वहाँ 1000 छिद्र वाले घड़ों में जड़ी बूटियाँ और सब्जियाँ डालकर भगवान के स्नान कराए गए और भगवान जब लौट के मंदिर आते हैं गर्भगृह में तो उनको लू लग जाती है। लू लगने से भगवान 15 दिन बीमार रहेंगे। जड़ी बूटियों औषधियों से भगवान का प्रसाद लगेगा। दर्शनार्थियों को दर्शन नहीं मिलेंगे। जो भी दर्शनार्थी आएंगे बाहर से माथा टेक के भगवान की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करके वापस चले जाएंगे। कि भगवान की बीमार होने से मन थोड़ा श्रद्धालु श्रद्धालु जो दूर दूर से आते हैं उनको दर्शन नहीं मिलते तो दुखी तो होते ही हैं, लेकिन अब वो परंपरा चली आ रही है। भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं। भगवान को प्रसाद में क्या लगेगा? भगवान को जड़ी बूटियाँ औषधियाँ और शरबत मेवा का प्रसाद लगता है। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद भगवान अमावस्या को भगवान स्वस्थ होंगे। उनको पद प्रसाद 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा और दोज को, आषाढ़ की दोज को भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पास में जनकपुर है, वहाँ भगवान 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत चरितार्थ करते हुए 3 दिन में रथ यात्रा जनकपुर पहुँचेगी। वहाँ भगवान का स्वागत टीका होगा और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। पुरी की तरह बुंदेलखंड की जगन्नाथ यात्रा है। भगवान महाराज साहब को स्वप्न देके पुरी से आए थे, इसलिए सब पुरी की चर्च में ही यहाँ कार्यक्रम निभाए जाते चलाए जाते हैं। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में बिना लाइसेंस संचालित खाद्य पदार्थ की दुकानों पर बड़ी कार्यवाही हुई है। यहाँ जिले भर की 11 गैर लाइसेंसी दुकानों पर 12 लाख का जुर्माना हुआ है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी की अदालत ने ये जुर्माना लगाया है। दरअसल मार्च माह में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपने अपने इलाकों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के लाइसेंस चेक किए थे। उस दौरान शहर स्थित मशहूर काशीपुरी समेत अलग अलग तहसीलों लगभग 2 दर्जन दुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा सके थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी को नोटिस भेजी थी। इनमें से 11 दुकानदारों को छोड़कर अन्य ने लाइसेंस बनवा लिए थे। जिन 11 दुकानदारों ने तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं बनवाया तो मामला एडीएम प्रशासन की अदालत में चला गया। यहाँ अलग अलग दुकानों पर 80,000 से लेकर 1.25 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार कुल 11 दुकानों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को दरकिनार करते हुए महिलाओं को प्रत्येक कार्यक्षेत्र में मान सम्मान दिया जाना चाहिए। ये उद्गार भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव ने खुशी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को हर स्तर पर सम्मान दिया जाएगा, तभी देश समृद्ध बनेगा। शहर रायबरेली के सुपरमार्केट में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्षा विमलेश मिश्रा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना संस्थान का कर्तव्य है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, सृष्टि आयुष, समाजसेवी हरिओम सोनकर, सूरज सिंह, बब्बी शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के उपरांत एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद श्रीवास्तव ने समाज में सक्रिय रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली दीपमाला तिवारी, अपर्णा वर्मा, गीता सोनी, सुनीता शुक्ला, पूनम त्रिपाठी, शांति मिश्रा आदि लोगों को अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्या कार्यक्रम था? मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा राजधानी। क्या कार्यक्रम था? आज खुशी सेवा संस्थान एक एनजीओ यहाँ पर है, इसके भी अध्यक्ष हमारे विमलेश मिश्रा जी हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ पर, इसमें कि जो है खास तौर से जो महिलाएं विशेष रूप से जो अच्छा कार्य करें समाज में,
तो ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के और महिलाएं या और जो है जो लोग हैं वो लोग आगे आए और काम करें। ये कैसे चिन्हित होती है महिलाएं कि ये समाज सेवा कर रही है? देखिए ये सामाजिक कार्य है, एनजीओ एक सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं उन्हीं को एनजीओ बोला जाता है। और जितना अच्छा जो है एक सामाजिक संस्था ये आकलन कर लेती है कि कौन से लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, उतना अच्छा और कोई नहीं कर सकता। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखना ना भूलें सी न्यूज़ भारत।